सुबह मैं शिष्टाचार मुलाकात में गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो वहाँ पर उन्होंने हमसे ये किया और इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया, कागज़ लेके आए, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया हो ही गई है और जाएगा, अब सीट खाली घोषित किया जाएगा। तो यही आज का डेवलपमेंट है और बड़ा ही अब हम लोग का चूँकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं। तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है, सबको तकलीफ है कि भाई इतने बढ़िया मुख्यमंत्री, इतने विकासशील मुख्यमंत्री, इतने सबको लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री और हम लोग के बीच में से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। हमने तो कहा है कि एक बार जब मुख्यमंत्री जी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए तो ये तो संवैधानिक अनिवार्यता थी कि आज तक उनको विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी। तो उस क्रम में उन्होंने आज अपना त्याग पत्र यहाँ पर भेजा और हम लोग सभापति से मिलने आए थे। उन्होंने सूचना दी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी के परिषद की सदस्यता से जो उन्होंने त्याग पत्र दिया था उसको स्वीकार कर दिया। ये सूचना उन्होंने दी। देखिए, मिस करने की जहाँ तक बात है, ये तो समझिए कि बिहार के राजनीति या यहाँ की सरकार के उनका जाना एक तरह से अपूरणीय क्षति। लेकिन चूंकि स्वयं का उनका फैसला था, बिहार में मेरी बात तो छोड़ दीजिए, हम लोग तो दिन रात के उनके सहयोगी रहे। शायद ही बिहार का कोई आदमी है जो चाहता होगा कि वो बिहार से चले जाए। देखिए, ये तो दूसरे सदन में कोई भी अगर चुना जाता है तो एक सदन से जो है इस्तीफा दिया जाता है, उसी फॉर्मेलिटी में उन्होंने दिया है। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि बिना उनके मर्जी से ये निर्णय जो है दबाव में लिया गया है। जाहिर सी बात है कि बिहार में भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया है। नीतीश जी को ठगा। हम लोग शुरू दिन से कहते थे कि उनको मुख्यमंत्री जो है पद पर अगर भाजपा एनडीए की सरकार आती है तो रहने नहीं दिया जाएगा। आज वही बात जो है साबित हुआ है। दूसरी बात ये भी साबित हुआ कि चुनाव में जो इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र लगाया था और माताओं बहनों से ये कहा गया था कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, चुनाव के समय 10,000 रुपया दिया गया और बाकी बोला गया चुनाव के बाद 1,90,000 रुपया दिया जाएगा। अब कब मिलेगा ये पता नहीं। बिहार की महिला मतदाताओं को भी इन लोगों ने ठगा और यही नहीं बल्कि जो 125 यूनिट फ्री बिजली की जहाँ तक बात थी, जो हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो आज समझिए बिहार में पहले से ही, चुनाव से पहले से ही देश भर में सबसे महंगा बिजली मिलता है। अब जो है बिजली के दरों जो है और जो है बढ़ाई गई है। यानी ये केवल और केवल ठगों की सरकार है। बिहार की जनता को ठगा, नीतीश जी को ठगा। तो जो अपनों को इन लोग ठग सकते हैं तो समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति होने वाली है। गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, महंगाई जो है चरम सीमा पर अभी पहुंचेगी। और अभी आप देखिएगा, जैसे आपका बंगाल का चुनाव, केरल का चुनाव समाप्त होगा, वैसे पुनः आपका पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी। तो ये लोग केवल ठग लोग हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है, सब लोग देख रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जहां गोलियां ना चल रही हों, लोग मारे ना जा रहे हों, लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन भाजपा केवल लगी है हर जगह जो है कब्जा करने के लिए, सरकार बनाने। भैया ठीक न थे, ये पहले सब जमशुराज ने कहा है, प्रशांत किशोर ने कहा है, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ।
नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर न स्वस्थ चुनाव से पहले थे न अभी हैं, इसीलिए उनको हटाया जा रहा है। लेकिन बिहार के लोगों के साथ ये धोखा किसने किया? नीतीश कुमार ने किया, उनके दल ने किया, उन नेताओं ने किया, भाजपा के उन नेताओं ने किया जिनको मालूम था कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, फिर भी उनको बिहार की जनता को बेवकूफ बनाकर कहा कि यही तुम्हारे नेता हैं, इनको वोट दो, ये तुमको 1 करोड़ नौकरी देंगे। अब वो नौकरी क्या देंगे? उनका अपना ही नौकरी खत्म हो गया, वो जा रहे हैं दिल्ली। तो ये बताइए कि बिहार में 1 करोड़ नौकरी कौन देगा? तो जिन लोगों ने भी नीतीश जी का नाम बेचा है, उनको स्वस्थ बताया है, वो सब बिहार के मतदाताओं के, बिहार के युवाओं के, बिहार के लोगों के गुनाहगार हैं। उनके बेटा सीएम मटेरियल मान रहे हैं निशांत कुमार को आप? भैया, बिहार में सीएम मटेरियल वो है जिसको बिहार की जनता माने, ठीक है? बिहार की जनता जिसको सीएम मटेरियल मानेगी वो सीएम मटेरियल है। लेकिन आज की तारीख में तो सीएम मटेरियल वो है जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहेंगे।